क्लास में जो सबसे खूबसूरत लड़की होती है उसका सोन पापड़ी बदनाम हुई दिवाली तेरे लिए। ठीक उसी तरह से कनाडा बदनाम हो गया भारत को बदनाम करते करते। कनाडा किस तरीके से भारत के खिलाफ उंगलियां उठा रहा था और अब यूएसए ही उसको खूब लताड़ रहा है। अब उसको ऐसा समझा रहा है कि जैसे कनाडा यूएसए का एक पार्ट हो। खैर, इंडिया में बात करें, हम अपनी पर्सनल लेवल पे बात करें तो ठीक हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। यदि आप किसी भी इंसान के लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो, ज़्यादा आप प्रेजेंट रहने लगते हो, तो वो आपकी वैल्यू ही भूल जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे एक सोन पापड़ी की वैल्यू ख़त्म हो गई है मार्केट में। मतलब कुछ लोग पसंद करते हैं परंतु ज़्यादातर लोग इतने सारा गिफ्ट करते हैं दिवालिया में या फिर किसी भी फेस्टिवल में सोन पापड़ी कि सोन पापड़ी तो बेचारा यूनिवर्सल हो गया भाई। अभी उसके घर शर्मा जी के घर शादी है, चलो सोन पापड़ी गिफ्ट ले लेते हैं। उसका बच्चा हुआ है, चलो सोन पापड़ी गिफ्ट लेकर चलते हैं। वाह, दिवाली है, सोन पापड़ी लेकर चलते हैं। होली है, सोन पापड़ी लेकर चलते हैं। तो क्या मतलब हुआ, सोन पापड़ी इतना फेमस मिठाई कर दिया इसको। मुझे तो वैसे पसंद है, पर हाँ, इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो जितना ज़्यादा प्रेजेंट रहेगा उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अब जैसे सोन पापड़ी कितनी ज़्यादा वैल्यू है, परंतु वही कोई महंगी मिठाई हो तो उसकी उतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा वैल्यू हो रहेगी, पर वो कम है, मार्केट में बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि उसका डिमांड ज़्यादा है हाई प्राइस पे, तो इसलिए उसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इंसानों का भी वही है हाल भाई। अब देखो, तुम लोग देखे होगे कि क्लास में जो सबसे खूबसूरत लड़की होती है उसका डिमांड कितना ज़्यादा होता है और वो हर किसी को भाव भी नहीं देती है। वो पता नहीं किसको भाव देती है, जिसको आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, या फिर ये जो बैड बॉय होता है उसको। तो ठीक उसी प्रकार से यार कि सोन पापड़ी जो बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहता है ना, उसकी वैल्यू फ्री ख़त्म हो जाती है। तो अभी ग्लोबल लेवल पे बात करें तो कनाडा का आपको पता ही होगा कि क्या हाल हुआ है, कैसे भारत के खालिस्तान को एग्जाम्पल लेकर करके वो भारत को लताड़ रहा था, पर अब यूएसए उसे लताड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप उसको ऐसे ढो रहे हैं, आप सबको पता होगा, न्यूज़ देख रहे होंगे तो। खैर, तो आखिर क्या रीजंस है कि हम सब की लाइफ सोन पापड़ी जैसी हो गई है। ऐसे हर किसी की लाइफ किसी ना किसी के लाइफ में सोन पापड़ी की तरह होती ही है। हर किसी की लाइफ, जैसे कोई बच्चों का अपने मॉम डैड के प्रति, लवर का अपने एक दूसरे लवर के प्रति, हस्बैंड का वाइफ के प्रति, अ, चाचा का भतीजे के साथ, मतलब ऐसे ही बहुत सारे रिलेशंस होते हैं। कॉलेज में गर्लफ्रेंड के साथ, टीचर के साथ, रिश्तेदारों के साथ, ये सोन पापड़ी वाला जैसा रिश्ता हो जाता है। तो ये सोन पापड़ी वाले रिश्ते को कंट्रोल करना चाहिए। कैसे? उसके लिए सबसे आसान रास्ता यही है कि आप ज़्यादा रीच मत करो यार, आप ज़्यादा प्रेजेंट मत रहो, सिर्फ काम के मतलब रखो और काम से ही रखना चाहिए। मतलब वैसे भी यदि सामने वाला आपकी इमोशंस ही नहीं समझ रहा है तो फिर आप उससे ज़्यादा वैल्यू दे करके आप ये सोचोगे कि वो आपकी तरफ आ जाएगा, तो ये कैसे हो सकता है भाई। नहीं, फ़र्क है उससे, उसके इमोशंस उसके बॉडी में अलग तरीके से सेक्रेट होते हैं, उसकी बॉडी अलग तरीके से, डीएनए अलग तरीके से काम करता है, उसकी प्रोग्रामिंग अलग तरीके से हुई है, आपकी प्रोग्रामिंग अलग तरीके से हुई है। आपकी इमोशंस अगर उसको समझ में आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो फिर आपको सोन पापड़ी के जैसे हर जगह प्रेजेंट नहीं रहना है। ठीक है, वरना आपकी वैल्यू ही ख़त्म हो सकती है। सो गाइस, इस वीडियो को तो इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।